नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। अपने खाने के पूरे समय को सिर्फ 1 घंटे में समेट लेना। नहीं नहीं, ये भुखमरी बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारी शरीर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मेटाबॉलिक स्विच को ऑन करने जैसा है। एक ऐसा स्विच जिसका इस्तेमाल आजकल ज्यादातर लोगों ने कभी किया ही नहीं है। तो चलिए इस कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, इस गोदाम के बारे में ये मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। ये दिखाती है कि कैसे दिन भर खाते रहने से हमारा शरीर एक ऐसे गोदाम जैसा बन जाता है जहां हर तरफ बस सामान का ढेर लगा है और कोई सिस्टम ही नहीं है। ये मिसाल हमें उस हल के लिए तैयार करती है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, और वो हल है उपवास। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तुलना की गई है। देखिए, एक तरफ है भोजन की अवस्था, जो उस भीड़-भाड़ वाले अस्त-व्यस्त गोदाम जैसी है, और दूसरी तरफ है उपवास की अवस्था, जहां गोदाम के दरवाजे बंद हैं और अंदर सफाई और मरम्मत का काम बड़े आराम से चल रहा है। यही वो अवस्था है जिसे हम उपवास के जरिए पाना चाहते हैं। तो अब असली सवाल ये आता है कि जब हम खाना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर घंटे दर घंटे असल में होता क्या है। चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा शरीर इस चुनौती को कैसे हैंडल करता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। हमारी घड़ी ठीक उस पल से शुरू होती है जब हम अपना आखिरी निवाला खाते हैं। आइए इस टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहले 4 घंटे तो शरीर खाए हुए भोजन को पचाने में लगा रहता है। फिर 6 से 8 घंटे के बीच ग्रेलिन नाम का हंगर हार्मोन अपना काम दिखाना शुरू करता है। लेकिन याद रखिए, ये असली भूख नहीं है। ये बस शरीर का एक सिग्नल है कि अब वो अपना फ्यूल सोर्स बदल रहा है। और 12वें घंटे तक हम एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर पहुंच जाते हैं। तो वो जरूरी मोड़ इंसुलिन से जुड़ा है। इंसुलिन को अपने फैट स्टोर्स का गेटकीपर समझिए। जब तक इंसुलिन खून में मौजूद है, तब तक फैट जलाने वाला दरवाजा बंद ही रहता है। इसीलिए खाने के ठीक बाद फैट बर्निंग हो ही नहीं सकती। इसलिए जब शुरुआत में भूख का वो एहसास होता है, तो उसे एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे बदलाव के संकेत के तौर पर देखना चाहिए। जैसे एक हाइब्रिड कार पेट्रोल से बैटरी पर स्विच करते समय थोड़ा सा झटका देती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी ग्लूकोज से फैट पर स्विच कर रहा होता है। और अब हम दूसरे चरण में आ गए हैं, ऊर्जा का खजाना। यहीं से उपवास का असली जादू शुरू होता है और शरीर अपने छुपे हुए एनर्जी के भंडार को खोलता है। जैसे ही इंसुलिन का लेवल नीचे गिरता है, ये उस चाबी की तरह काम करता है जो शरीर के विशाल फैट के खजाने को खोल देती है। और इसका नतीजा, खाने पर निर्भर एनर्जी के रोलर कोस्टर की सवारी के बजाय एक स्थिर और लगातार मिलने वाली ऊर्जा का अनुभव होता है। और जब शरीर फैट जलाना शुरू करता है, तो ये कीटोन्स नाम के कमाल के मॉलिक्यूल्स बनाता है। और पता है क्या, हमारा दिमाग ग्लूकोज से ज्यादा कीटोन्स को पसंद करता है। ये एक प्रीमियम, साफ सुथरा ईंधन है जो दिमाग को और भी बेहतर तरीके से चलाता है। लगभग 16वें घंटे के आसपास कई लोग मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी में एक कमाल का उछाल महसूस करते हैं। इसी को द लिफ्ट भी कहा जाता है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में एक भूखे शिकारी को शिकार करने के लिए सुस्त नहीं, बल्कि तेज और फोकस्ड होना पड़ता था। ये वही चीज है। अब हम उपवास के सबसे पावरफुल चरण में पहुंच रहे हैं, शरीर की गहरी सफाई। ये वो समय है जब हमारी कोशिकाएं खुद की मरम्मत और खुद को नया करती हैं। याद है वो गोदाम वाली मिसाल? अब सफाई करने वाली टीम काम पर लग गई है। इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहते हैं, जिसका मतलब है खुद को खाना। इस दौरान हमारा शरीर अपने कोशिकाओं के अंदर का कचरा, जैसे टूटे फूटे प्रोटीन्स और पुराने पार्ट्स, को साफ करता है। और कमाल की बात यह है कि वो इस कचरे को रिसाइकिल करके नए और काम के हिस्से बना लेता है। लेकिन यहाँ एक डर सबके मन में आता है। अगर शरीर खुद को खा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो हमारी मेहनत से बनाई गई कीमती मसल्स को भी जला रहा है। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। चलिए देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। और इस सवाल का जवाब इस नंबर में छिपा है, 2000%। ये सच में हैरान करने वाला है ना? उपवास के दौरान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH का स्तर 2000% तक बढ़ सकता है। ये हार्मोन मसल्स को बचाने के लिए जाना जाता है, और ये इस मसल लॉस वाले डर को पूरी तरह से खारिज कर देता है।
तो HGH हमारी मसल्स के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड की तरह काम करता है। हमारा शरीर बेहद समझदार है। वो घर को गर्म रखने के लिए अपने कीमती फर्नीचर यानी हमारी मसल्स को कभी नहीं जलाएगा, जब बाहर जलाने के लिए लकड़ियों का पूरा ढेर यानी हमारा फैट मौजूद हो। तो चलिए अब इस सफर के प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। उपवास को तोड़ना कैसे है और इस पावरफुल आदत को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करना है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। 23 घंटे के उपवास के बाद हमारी कोशिकाएं एक सूखे स्पंज की तरह होती हैं, पोषक तत्वों को सोखने के लिए पूरी तरह से तैयार। हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी अपने पीक पर होती है, इसलिए हम अपना उपवास कैसे तोड़ते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उपवास तोड़ने के लिए एक सही भोजन बनाना बहुत जरूरी है। इसे 3 आसान स्टेप्स में सोच सकते हैं। पहला, शरीर को फिर से बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। दूसरा, फैट बर्निंग मोड को जारी रखने के लिए हेल्दी फैट्स। और तीसरा, शरीर को जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स देने के लिए ढेर सारी सब्जियां। जो लोग इसे पहली बार आजमा रहे हैं उनके लिए ये सुझाव बहुत काम के हैं। शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करें। 6 से सीधे 1 मील पर कूदना ठीक नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से होने वाले सिरदर्द से बचने के लिए पानी में 1 चुटकी समुद्री नमक मिला सकते हैं। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की जरूरतों को सुने। ये बात उस मानसिक बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है जो उपवास ला सकता है। भूख को एक इमरजेंसी की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक सिग्नल की तरह देखना। ये समझना कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं बल्कि हम फल फूल रहे हैं। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। शारीरिक फायदों के अलावा लगातार खाने और ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव के इस चक्कर से आज़ादी पाकर और क्या-क्या हासिल किया जा सकता है, ये सोचने और इस विषय पर और ज़्यादा जानने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है।